दोस्तों वेलकम बैक टू टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बाद किए जाने वाली जॉब्स के बारे में। हाँ जी, टॉप 10 नर्सिंग जॉब्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग अलग पोजीशन पर जॉब कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट जॉब के बारे में। नर्स वो होती है जो बीमार और घायल लोगों की देखभाल करती है। मरीजों को ठीक करने, उन्हें फिट और हेल्थी रखने के लिए नर्स डॉक्टर के साथ काम करती हैं। नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो 2 लाख पर ईयर होती है। कहते हैं सेकंड जॉब के बारे में, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग सुपरवाइजर भी कहते हैं। पेशेंट को अच्छी हेल्थ सर्विस देने के लिए हॉस्पिटल की पॉलिसी और रूल्स यही बनाते हैं। अलग अलग स्टाफ की भर्ती भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ही करते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख से लेकर 18 लाख तक पर ईयर होती है। नेक्स्ट जॉब पोजीशन है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स भी मरीजों का ध्यान रखती हैं और उनकी डेली रिपोर्ट बनाती हैं। स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो उनकी जो सैलरी होती है वो 2.3 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट जॉब है एम्स, जो दिल्ली का जाना माना सरकारी हॉस्पिटल है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप एम्स में स्टाफ नर्स बन सकते हैं और उसके लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के अलावा आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है इंडियन आर्मी। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट इंडियन आर्मी में स्टाफ नर्स की जॉब कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट जो है आपको ध्यान रखनी है वो 17 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। इंडियन आर्मी में स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो उनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 31,000 से लेकर 69,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट जॉब है इंडियन रेलवे। आरआरबी द्वारा रेलवे में स्टाफ नर्स की वैकेंसी हर साल निकलती रहती है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एएनएम जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 31,000 पर मंथ होती है। नर्सिंग के फील्ड में कभी भी जॉब की कमी नहीं होती है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट जॉब है होम केयर नर्सिंग। होम केयर नर्सिंग सेवा घर पर ही पर्सनल नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। इसमें मरीज चलने फिरने उठने बैठने में नियमित रूप से असमर्थ होते हैं तो उन्हें होम केयर नर्सिंग की जरूरत होती है। होम केयर नर्सिंग की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट जॉब है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जिसे CHW नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर गांव देहात में जाकर लोगों को अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं, किस बीमारी से कैसे बचाव करना है और कौन सी बीमारी क्यों फैलती है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाते हैं और उन्हें सरकारी सुविधा भी दिलाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 1 लाख से लेकर 3 लाख पर ईयर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट जॉब के बारे में। बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट को नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। इसके बाद ही आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 40,000 से लेकर 50,000 पर मंथ होती है। नर्सिंग ऑफिसर का मुख्य काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट और वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करना और उन्हें नियुक्त करना, उन्हें निर्देश देना। हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ को संभालने की सारी जिम्मेदारी नर्सिंग ऑफिसर की होती है। तो ये थी बीएससी नर्सिंग के बाद किए जाने वाली जॉब्स के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।